नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक स्टोरी लेकर के सुनाने जा रही हूँ। एकदम रियल है। आज आपको एक कान खड़े हो जाएंगे, ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ऐसा है कि आपकी आंखों से आंसू नहीं, दिल रोने लगेगा, ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो सुनिए। एक 30 साल की महिला से मेरा मुलाकात हुआ। उसके बाद में वो मेरे पास सामने आके बैठ गई। थोड़ी देर हमारी बातें चलने लगी, ऐसे ही हंसी मजाक इधर उधर। फिर उस लड़की ने मुझे बताया, बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है। उस लेडीज ने मुझे बताया कि आप, पहले तो उसने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया मैं उस जगह जा रही हूँ। उसने बोला मैं भी सामान बेच रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। बैठ गई थी, थक गई थी और थोड़ा ट्रेन में कोई था भी नहीं, तो इसलिए बैठ गई वो। उसके बाद वो महिला मेरे से अपनी बातें शेयर करने लगी, मतलब हंसी मजाक करते करते। फिर उसने बताया मेरे को कि मेरी शादी बड़े मुश्किलों से हुई। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बोली कि मैं जिससे प्यार करती थी उससे घर वाले एग्री नहीं करते थे, शादी करने बोलते थे खराब है, तो उन लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी। जब ज़बरदस्ती किसी और से कर दी तो कुछ दिन बीता, उसने मेरे साथ मार पीट लड़ाई झगड़ा ऐसे करने करते एक दिन उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर दिया। तो फिर मैं उससे दूर रहने लगी। तो बाद में उसने मेरे को तलाक नहीं दिया, मतलब परेशान करने लगा। बोला मैं तलाक नहीं दूंगा, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, ऐसा किया था। लेकिन बाद में फिर मैं वहाँ से भाग गई, मतलब हट गई वहाँ से। हटने के बाद में मुंबई के एक शहर में आई। बहुत बड़ा शहर है हमारा मुंबई, मेट्रो सभी जानते हैं, मुंबई बड़ी शहर है। यहाँ पर आई तो उसको कुछ फ्रॉड लोग, अच्छे लोग, सभी लोग मुलाकात हुए। लेकिन एक बंदा उसको मुलाकात में मिला। वो बंदा उसको बोला कि तुम ऐसे भटकती रहोगी, ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है। तो उस बंदे ने उसको कुछ सामान खरीद के दिया, 5-6 हज़ार रुपये का उसको सामान खरीद के दिया। और एक जगह कमरे में उसको लेकर के गया, बोला यहाँ पर रहो और मैं आपको कुछ सामान दिला देता हूँ, खाना पीना बनाओ खाओ। उसने बोला ठीक है। बोला किराया आप ही को देना है, लेकिन इस महीने का किराया मैं एडजस्ट कर दूंगा और नेक्स्ट मंथ से आप किराया दीजिएगा। तो उसने बोला ठीक है। बोला ये जो सामान आपको 5-6 हज़ार रुपये दे रहा हूँ ना, 5-6 हज़ार का सामान, ये सामान का भी पैसा मुझे चाहिए। उसने कहा कमाई होगी तो मैं दे दूंगी। उसने कहा हाँ ठीक है, कमाई होगी, वही अभी नहीं 1-2 महीने में दे देना। उसको लेना नहीं था बंदे को पैसा, सुनो पहले, लेना नहीं था उसको। उसने ये सोचा कि कहीं ऐसा ही लड़की भाग पड़ा जाए और ऐसा होता भाई सबको, सभी लोग, तो इससे वो बिजी रहेगी, ऐसा करके उसने बोला। फिर बाद में वो लड़की ट्रेन में सामान, ट्रेन के बाहर जो होता है ना, उस जगह पे सामान बेचने लगी शाम को। धीरे धीरे करके उसको मार्केट में, उसको बैठ गई, मार्केट में सामान बेचने लगी। उसने महीने भर के अंदर काफ़ी पैसे कमा लिए। कमाने के बाद में उस आदमी के पास वो गई रात में, करीब 10-11। जब खुशी का समय होता ना तो इंसान को समझ में नहीं आता कितना टाइम हुआ। जब गई तो उसकी पत्नी ने कहा, बोला कि कौन? उसने बोला वो भैया ने हमको पैसा दिया था। बोला किस चीज़ का पैसा? तो उसने बताया ऐसी सी बात है। तो उस महिला ने भी उसका सपोर्ट किया, बोला अच्छा है। फिर गई अपने घर से, रोटी लाई, सब्जी लाई, चाय लाई, इसको पिलाई खिलाई, जो भी समझ में आया। फिर बोली अभी है नहीं, अभी बुलाती हूँ मैं। फिर वो फ़ोन करके बुलाई, कहीं रहा होगा। फिर आया वो बंदा। तो आने के बाद में उसने बोला कि अरे बहन तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा भैया ये पैसा ले लो अपना, अभी मुझे मिल गया, 15 दिन के अंदर मैंने कमा लिया। बोला अच्छा अच्छा। फिर बोला रूम का पैसा भी मैंने नहीं कमाया, मैं धीरे धीरे कमा के दूंगा। तो उसने उस पैसे को रख लिया अपने पास में और उसने बोला ठीक है। अब वो चली, वहाँ से चली आई। फिर चली आई तो फिर उसने पैसे कमाए, अच्छे सा इनकम होने लगी और सामान उसने बढ़ा लिया। बाद में किराया लेके गई। उसके बाद में कहा भैया जहाँ पे किराया देना बताओ, हम दे दें। उसने कहा बहन ये पैसा अपने पास रखो, ये पैसा और जो तुमने मुझे दिया था ना 5-6 हज़ार रुपये सामान का, ये भी ले लो। बोला क्यों भैया? बोला वो तो मैं देखना चाहता था कि तुम सच्चाई वाली हो, काम आगे करोगी या नहीं करोगी, इसलिए तो मैं ये मदद आपको कर रहा हूँ। फिर उसने ले लिया, खुशी हो गए। फिर वो हर बार उसने कहा कि, उसने बोला कि भाई, उसकी पत्नी ने बोला कि राखी बांध दो। तो उसने फटाक से कहा राखी बांध के मैं गलत कर दूंगा तो क्या कर लेगी तू? उसने बोला कुछ नहीं। तो इसलिए अगर उसका मन करता है, इच्छा करती है, तो कभी बांधे। कलाई मेरी सूनी खाली है, बहन मेरी हजारों है, लाखों हैं। तो इसलिए मुझे किसी को फोर्स नहीं करना है। जिसका मन करेगा वो बांधेगी मुझे, जिसका मन करेगा नहीं बांधेगी। मैं बहुत भाई बहन के रिश्ते बना लूँ, लेकिन रिश्ते में खोट कर दूंगा तो क्या कर लेगी ये मेरा? तो इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करो। ऐसा करके फिर वो काफ़ी दिनों तक फिर बेचारी वो रहने लगी। बच्चे उसके कोई थे नहीं। फिर धीरे करके कमाने खाने लगे। आज वो उम्रदार महिला है, मतलब बहुत उम्रदार थी। मुझसे मुलाकात हुई 30 साल की, तो उस वक्त उनकी एज लोग बताते, अभी मुझसे बहुत उम्रदार थी वो मिली।
तो जिंदगी में कौन किसका सहारा बन जाए, कोई अपना बाप भाई अपने माँ बाप नहीं होते हैं सगे, लेकिन कौन किस रूप में आता है ये ऊपर वाला ही जानता है। इसलिए मैं कहती हूँ किसी के साथ झूठ फरेब मत करो। और ये रक्षाबंधन के लिए एक समझदारी चीज थे कि भाई बहन रिश्ता नहीं कि राखी बांधोगे तभी इज्जत होगी, नहीं, दिल से इज्जत करोगे तो घूंघट में भी पर्दा है और घूंघट ना में भी पर्दा है। अगर प्यार से रहोगे तो भाई आप दिल से बना लो तो भाई है, नहीं तो आप उसके साथ कोई भी लांछन लगा सकते हो। अपने बाप पे लोग लगा देते हैं तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। अपना भाई बराबर से है ना, अगर हाइट में ज्यादा है और साथ चल रहा है तो लोग ऐसे कह रहे कोई उसका होगा, भले वो गधों को पता नहीं है, लेकिन वहां पे भी रिश्ते को तार तार कर देते हैं। ये घटना अभी इलाहाबाद में कुछ सालों पहले हुई थी घटना कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग बीजेपी मतलब विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग भाई बहन ने, उस वक्त आधार कार्ड उतना चलता नहीं था, वोटर आईडी वगैरह कम लेके चलते थे वो भाई बहन। अब ये तो किसी को पता नहीं वैलेंटाइन डे और उनकी माँ एडमिट थी। उस झटके में वो लोग वहां पार्क में जाके बैठे थे, अपना कुछ रोटी खा रहे थे, तो वहां पे विश्व हिंदू परिषद वाले, भाई आदमी खराब भी होता कुछ सही भी होता, वो लोग गए उनकी जबरदस्ती सिंदूर डलवा दिए। बाद में पता लगा कि जब वो मैटर कोर्ट तक पहुंचा तो पता लगा कि वो भाई बहन थे। तो इस चक्कर में उनकी काफी ज्यादा धज्जियां उड़ी। तो हम ये नहीं कहते कि कुछ अच्छे कुछ बुरे, कि देखो आप कुछ अगर कदम नहीं उठाओगे तो बुराई भी जाती है, लेकिन राखी बांधने से कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती कि आप विजयी हो गए, रावण बन गए, राक्षस बन गए, बहन हो गई, ऐसा कुछ नहीं। दिल में है तो भगवान है, दिल में नहीं तो उसी इंसान को आप पत्थर मान लोगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में।